डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं। बहुत से लोग आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कैरियर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि कोर्स को करने के बाद या डिजिटल मार्केटिंग को कंप्लीट करने के बाद ऐसे कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है जो वो परस्यू कर सकते हो, चाहे जॉब के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो अपना खुद का अगर वो कुछ करना चाहे, जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग करना होगा, ड्रॉप शिपिंग करना होगा, तो वो कैसे कर सकते हो। आज की छोटी सी वीडियो में मैं इसी टॉपिक को बताने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को एज ए कैरियर पर्सपेक्टिव देख सकते हो और कैसे आप इससे एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। देखो, मैंने सिंपली गूगल पे सर्च कर दिया वेज टू अर्न मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। इसने यहाँ पे अलग अलग तरीकों को डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं यहाँ पे पहले ब्लॉग पे चला जाता हूँ, जो भी मुझे लिंक आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही गया, यहाँ पे ये मुझे कुछ 12 तरीके बता रहा है। क्या बता रहा है? 12 तरीके बता रहा है जिसके थ्रू मैं डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकता हूँ। वन बाय वन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूं कि आप किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। सबसे आसान तरीका है डिजिटल मार्केटिंग में जॉब को परस्यू करना। अगर आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है या आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छे पैकेज पे जॉब कर सकते हो। जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर्स की जॉब होती है। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं बहुत से लोग। बहुत सी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। बहुत सी कंपनीज में एसईओ एग्जीक्यूटिव होते हैं। अलग अलग लेवल्स की जॉब होती है। पीपीसी वाले लोग होती है, गूगल एड चलाने वाले लोग होते हैं, पीपीसी एग्जीक्यूटिव जिन्हें बोलते हैं। तो अलग अलग लेवल्स पे जॉब होती है। बहुत से लोग गूगल एनालिटिक्स पे ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही वही होता है। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे काम करते हैं। बहुत से लोग एसईओ में भी सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स पे काम करते हैं। बहुत से लोग ऑन पेज पे ही काम करते हैं। अगर आपकी कंपनी का साइज छोटा है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो जहां पर मैक्सिमम टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 10-20 लाख का है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं होगा, ज्यादा कुछ बड़ा बिजनेस नहीं होगा, तो जो भी एड चलाना होगा, एसईओ करना होगा, एक ही बंदा कर देगा। बट अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बोट में काम कर रहे हो, बोट लाइफस्टाइल, जिसके आप ये बर्ड्स वगैरह लेते हो। ठीक है, बोट में अगर आप काम कर रहे हो, अब देखो बोट का इतना बड़ा काम है, जैसे Amazon फ्लिपकार्ट वो करते हैं, मार्केट प्लेसेस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वो फेसबुक वगैरह पे एड्स करते हैं, तो अलग अलग उनका काम है। एसईओ वगैरह भी करते ही होंगे वो लोग, तो इनका है बड़ा काम। तो यहाँ पे आपको हर लेवल की जॉब मिलेगी। जैसे एक होगा ई कॉमर्स मैनेजर, जो भाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे एड वगैरह चलाता होगा या लिस्टिंग वगैरह करता होगा। एक होगा बेसिकली फेसबुक मार्केटर, होगा फेसबुक पे करता होगा। क्या पता बहुत बड़े बजट को चलाती हो, मैनेज करती हो बोर्ड, जैसे कि रोज का एग्जाम्पल के लिए लेके चलते 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, तो हो सकता है एक बंदे के बस की बात ना हो, तो मल्टीपल बंदे फेसबुक पे काम करते होंगे। हो सकता है गूगल ऐड के लिए उन्होंने अलग से किसी बंदे को हायर किया हो। तो अलग अलग लेवल्स की जॉब होती है। एसईओ में सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स बनाने के लिए कोई ना कोई बंदा होता है। तो सबसे आसान तरीका होता है जॉब करना। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो। जैसे सिर्फ और सिर्फ एसईओ में आप जॉब कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेसेस पे आप जॉब कर सकते हो। गूगल ऐड में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो, गूगल ऐड में आप जॉब कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स में भी जॉब कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी चॉइस क्या है। आप किसको एज अ कैरियर पर्सपेक्टिव देख रहे हो कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अलावा मुझे एक फील्ड का मास्टर बनना है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं। जैसे कि आप लगा लो आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इसके अलावा भी आप जाओगे यूट्यूब भी आप कह सकते हो सोशल मीडिया का पार्ट है। ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, लिस्टिंग साइट जितनी भी है, फेसबुक एड्स स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँ बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। गूगल एड्स बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप एक फील्ड को मास्टर करते हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सीखो सब कुछ, मास्टर करो एक फील्ड में, और उसके बाद उसकी आप चाहे आराम से जॉब कर लो। मैं कह रहा हूँ आप इजी तरीका क्या है जॉब करना। अप्लाई कैसे करते हैं? लिंक्डइन, आप आराम से जॉब को अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ जहां से आपको डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी पैकेज पे जॉब मिल सकती है। लिंक्डइन, इंडीड, हायरेक्ट, इंटर्नशाला एंड ग्लासडोर, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करने की। ठीक है, अगला चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं यार जॉब नहीं, मुझे तो अपना ही करना है यार, मैं तो अपने अलग अलग तरीकों से पैसे कमाना चाहता हूं। अब डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। पहला, ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग मोस्ट ऑफ द लोग अगर जो भी एसईओ करना जानता होगा वो जानता होगा, ठीक है। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग करना क्या है? डेली डेली वेबसाइटों पे आपने देखा होगा ना, लोग पोस्ट करके पैसा कमाते हैं। आपने सुना होगा गूगल एडसेंस से लोगों की इनकम होती है, ठीक है। तो आप वेबसाइट बना के, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाके, वेबसाइट बना के और उस पे क्या लाके, ट्रैफिक लाके आप एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो ब्लॉगिंग के थ्रू। अगर आप ब्लॉगिंग से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, कोशिश करो इंडिया के लिए ब्लॉगिंग मत करो, यूएसए के लिए ब्लॉगिंग करो, जहां पे आपको सीपीसी अच्छा मिलेगा। यूएसए के लिए ब्लॉगिंग सभी लोग बोलते हैं, यूएसए हो गया बाहर की कंट्री के लिए, इंडिया में सीपीसी आपको कम मिलेगा। एक वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है, एंड वो इंडिया के कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है और उस पे 10,000 का मंथली ट्रैफिक है, ठीक है, तो आपकी इनकम बहुत कम होगी। लेकिन वही अगर ये ट्रैफिक यूएसए का है तो आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि वहां पर सीपीसी बहुत हैवी होता है, या बोल लो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो ब्लॉगिंग से, एक वेबसाइट बनाओ, ट्रैफिक लाओ और काम करो। ट्रैफिक के लिए आपको क्या चाहिए? एसईओ आपको करना आना चाहिए, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, सब पे आपके कमांड होनी चाहिए। एसईओ पे फोकस करो, ठीक है। चलो, हमने पहला तो समझ लिया एसईओ में अगर अपना कुछ करना है तो ब्लॉगिंग कर लो। दूसरा, सबका फेवरेट हमारा यूट्यूब बाबा। यूट्यूब से आप क्या कर सकते हो? कंटेंट डालो, एक नीश को पकड़ो, कैटेगरी को पकड़ो और उस पे क्या करो, डेली डेली अच्छी अच्छी वीडियोस डालो। शॉर्ट्स भी आज के टाइम में मोनेटाइज हो चुके हैं। शॉर्ट्स के अलावा आपका नॉर्मल यूट्यूब तो मोनेटाइज है ही है। यूट्यूब पे एड्स के आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। वही तरीका है गूगल एडसेंस से आप पैसे कमा सकते हो। तो यूट्यूब हमारा ऑप्शन है, ब्लॉगिंग हमारा ऑप्शन है। अच्छी यूट्यूब वीडियोस बनाओ, उसकी अच्छी एडिटिंग करो, तो आप अच्छा ग्रो कर लोगे। अब यूट्यूब अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या आनी चाहिए? अच्छी एडिटिंग आपको आती हो, वीडियो एडिटिंग आपको करो, अच्छी से करो। वीडियो एडिटिंग के अलावा आपको क्या आना चाहिए? यूट्यूब एसईओ। यूट्यूब एसईओ कैसे काम करता है कभी और हम डिस्कस करेंगे। यूट्यूब एसईओ आपको आना चाहिए, और भी जो भी इसके टॉपिक्स है, या फिर बोल लो जिन भी टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनाओगे, आपको टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो यूट्यूब से आप कर सकते हो। अगला तरीका एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग कोई अलग टॉपिक नहीं है। आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, फॉर एग्जांपल वो वीवो के कोई नया फोन आया, उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जैसे वो अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग में वो ये बोलते हैं कि भाई, यूट्यूबर लोग क्या बोलते हैं, यूट्यूबर लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं आज आपको वीवो के बारे में बताने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीवो को परचेज करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या दे रहा हूँ आपको? लिंक दे रहा हूँ। वो लिंक क्या होती है? एफिलिएट लिंक्स होती है मेरे भाई, एफिलिएट लिंक्स। अगर आप उस लिंक से परचेज करते हो तो जिसकी भी वो लिंक होगी, यानी यूट्यूबर की, जिस भी यूट्यूबर की लिंक होगी, मान लो टेक्निकल गुरुजी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो क्या होगा? एफिलिएट लिंक होगी उनकी, उससे भी उन्हें क्या मिलेगी? परसेंटेज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का कोई फोन परचेज किया टेक्निकल गुरुजी की वीडियो से, उनकी लिंक से, ठीक है, तो आप उन्हें क्या मिलेगा? टेक्निकल गुरुजी को एक फिक्स परसेंटेज मिलेगा, चाहे वो 5, 7, 10%, जितना भी परसेंट कमीशन होगा, ठीक है। कई बार कमीशन 50-60% भी होती है, बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे कैसे होती है। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे बढ़िया है कि भाई एफिलिएट लिंक्स भेजो और उससे पैसा कमाओ, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए? आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छा वायरल होना पड़ेगा। आप यूट्यूब के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप एड्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो ब्लॉगिंग में अपनी एफिलिएट लिंक्स का यूज करो। क्या करो? अपनी एफिलिएट लिंक्स का यूज करो। बहुत बढ़िया बात है, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। और हम चलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड ले जाते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग को ना बहुत ही सरल भाषा में बताता हूँ। जैसे कि मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, 100 रुपए का मैंने देखा, ऑफलाइन माइक देखा। क्या देखा? ऑफलाइन माइक देखा। बहुत बढ़िया बात है। देखो, ड्रॉप शिपिंग को ना बहुत लोग गलत तरीके से पेश करते हैं, मैं मानता हूँ। जो बताया जा रहा है ड्रॉप शिपिंग के बारे में, वो गलत तरीके से आपको पेश किया जा रहा है। देखो, मान लो 100 रुपए का आपको कोई माउस दिखा। क्या दिखा? माउस दिखा 100 रुपए का। अब 100 रुपए का माउस आपको ऑफलाइन में दिखा, अब आप उसे ऑनलाइन बेचते हो। क्या बेचोगे? ऑनलाइन बेचोगे। बढ़िया बात है भाई, बेच दो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आप बेच रहे हो 400 रुपए का। कितने का? 400 रुपए का। तो आपका प्रॉफिट कितना? 300 रुपए आप मार्जिन रख रहे हो। बट इसी मार्जिन में आपको डिलीवरी कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी, आरटीओ वगैरह इंक्लूड करना पड़ेगा, जो भी बाकी चीजें होती है। तो मतलब कि आप ऑफलाइन सस्ता है, ऑनलाइन आप महंगे में बेच रहे हो।
जो भी मार्जिन होगा उसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जैसे डिलीवरी, और मतलब अगर आप डिलीवरी कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल आप माउस दे रहे हो, माउस को डिलीवर भी तो करना पड़ेगा, डिलीवरी हो गया। आरटीओ, भाई कई बार होता है ना कि लोग प्रोडक्ट लेने के बाद वापस कर जाते हैं, वो भी एक तरह से एक्सपेंस होगा डिलीवरी का। और भी बड़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस काटो और उसके बाद जो भी मतलब मार्जिन है, डिफरेंस अमाउंट है, वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। बट ड्रॉप शिपिंग में लोग ये बोलते हैं कि भाई इन्वेंट्री मुझे मैनेज नहीं करनी। इन्वेंट्री मैनेज करेगा थर्ड पार्टी वेंडर। कौन करेगा? थर्ड पार्टी वेंडर मैनेज करेगा। मतलब कि थर्ड पार्टी वेंडर के पास फॉर एग्जांपल एक एबीसी बंदा है, या बोल लो राम नाम का एक बंदा है। राम क्या बेचता है? माउस बेचता है। राम से आपने डील कर दी, यार तू राम एक काम कर, तू 250 रुपए का माउस बेचता है, ठीक है, तू मुझे लगा दे 100 रुपए का माउस, बढ़िया बात है, बट मैं तेरे से एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा, ठीक है, मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा, या बोल लो मंथ के एंड में मान ले मैंने तेरे से मैंने 250 प्रोडक्ट लिए। कितने प्रोडक्ट लिए? 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जितना भी पेमेंट होगा, जैसे 25,000 का पेमेंट हो गया, मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा मंथ टू मंथ, ठीक है। कैसे भी डील करो, आपको एडवांस में, वो कहेगा नहीं भाई मुझे 100 प्रोडक्ट का एडवांस में पेमेंट करो, आप बात कर लेना, मतलब इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है। आप कहना यार 250 का तू सबको बेचता है, तू मुझे 100 का लगा दे, इसी 100 में एक काम कर, तू 20 रुपए पैकेजिंग और 30 रुपए डिलीवरी का लगा ले, ठीक है। 30 या 60 रुपए तू डिलीवर कर दियो इस प्रोडक्ट को, कर देगा भाई वो डिलीवर, ठीक है। जब वो डिलीवर कर देगा, टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की? आपको 180 रुपए पर प्रोडक्ट, 180 पर प्रोडक्ट, यानी कि 180 रुपए पर प्रोडक्ट पड़ गया। अब आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को महंगे में बेचो, 400 में बेचो, 500 में बेचो। 400 में अगर आप बेच रहे हो तो टोटल प्रॉफिट कितना? टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 220, ठीक है। जाहिर सी बात है 400 माइनस 180 इज इक्वल टू 220। 220 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे आप बेचोगे? वही फेसबुक पे एड से बेचो, चाहे एसईओ से बेचो, चाहे यूट्यूब से बेचो, चाहे गूगल एड के थ्रू बेचो, कैसे बेचो। बट देखो ड्रॉप शिपिंग की प्रॉब्लम्स, मैं ड्रॉप शिपिंग की प्रॉब्लम्स को कभी और डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बारे में एक और मॉडल होता है प्रिंट ऑन डिमांड, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्रिंट ऑन डिमांड इज जस्ट लाइक आप कह सकते हो ड्रॉप शिपिंग होता है, बट डिटेल में प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, पीओडी क्या होता है, इसके बारे में कभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और क्या क्या तरीके हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या होती है अब डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको गूगल पे ऐड चलाना आ गया, फेसबुक पे ऐड चलाना आ गया, ठीक है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपको वर्डप्रेस से आप क्या बना सकते हो? वर्डप्रेस से आप वेबसाइट बना रहे हो। प्रॉब्लम क्या वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने के बाद? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप क्या कह रहे हो भाई, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को अपनी वेबसाइट बनवानी है, आप कह रहे हो भाई मैं तेरी वेबसाइट बना दूंगा, उसके लिए मैं तेरे से 20,000 रुपए क्या करता हूँ, चार्ज करता हूँ। कोई कहता है यार मैं फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ, आप कह दो यार चला देंगे फेसबुक पे ऐड, लेकिन मैं उसका खर्चा पानी लूंगा। आप बोलोगे मैं तेरी फेसबुक पे ऐड चलाऊंगा, 15,000 रुपए मैं मंथली लूंगा, 50,000 मैं मंथली लूंगा, जितना भी तुम्हारा बजट होगा या जितनी भी तुम्हारी डीलिंग हो रही है क्लाइंट के साथ। तो ये चीज है, मतलब आप सामने वाले को अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। और देखते हैं, मतलब ये सारे तरीके, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, और भी ना जाने पता नहीं कितने अलग अलग तरीके। देखो और भी होता है, जैसे पीओडी होता है, प्रिंट ऑन डिमांड होता है, ठीक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो सबसे आसान तरीका है जो कि आप कर सकते हो, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। आपको फेसबुक पे ऐड चलाना आना चाहिए, आपको गूगल पे ऐड चलाना आना चाहिए, आपको एसईओ करना आना चाहिए, वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट करना आना चाहिए, और भी जो भी टॉपिक्स होते हैं इसके, ठीक है। अब देखते हैं ये ब्लॉग क्या बोलता है। ब्लॉग बोलता है आप कंटेंट राइटिंग से आप पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे आप कंटेंट देखते हो, ठीक है, कंटेंट कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस नहीं दे सकते हो? किसी को भी दे सकते हो। आपको कंटेंट राइटिंग में पर वर्ड का पैसा मिलेगा, पर वर्ड का पैसा मिलेगा, ठीक है। पर वर्ड क्या होता है? जैसे कि है मेक मनी एज अ कंटेंट राइटर, इसके अंदर कितने वर्ड है? इसके अंदर है 1 2 3 4 6 वर्ड है। कितने वर्ड है? 6 वर्ड है। तो 6 वर्ड के आपको कितने मिल सकते हैं? आप कह रहे हो मैं पर वर्ड 2 रुपए चार्ज करता हूँ, तो 6 वर्ड यानी कि 12 रुपए, ठीक है। तो आप कंटेंट राइटिंग के पैसे, कंटेंट राइटिंग बंद कर सकते हो, ठीक है। एसईओ एक्सपर्ट करके एसईओ की सर्विस सेल कर सकते हो। कोई कह रहा है कि भाई मुझे वेबसाइट को अपने टॉप पेज पे लाना है,
टॉप पेज पे कैसे लाएगा, एसईओ के एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, लिंक्स बनानी पड़ेगी, आपको एसईओ में कंटेंट को पोस्ट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो उसके पैसे आप चार्ज कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्कुल। कंसल्टिंग सर्विस, जैसे कि यही जो मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग एक तरह से आप बोल सकते हो, आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो, किसी को अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो आपसे वो कंसल्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर, लोगों के, ब्रांड्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल करो, जैसे कि कोई यूट्यूबर है, भाई यूट्यूबर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सोशल मीडिया को डेली डेली पोस्टिंग करे, लोगों के इंगेज करे, ठीक है, तो आप क्या करो, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर का काम कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में ना लोग क्या कर रहे हैं, लोग सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हो अगर आप, तो आप ही के लिए डिजिटल मार्केटिंग है। क्यों? आप पीएचडी टेम्पलेट, ग्राफिक डिजाइनर क्या होते हैं, फोटोशॉप पे बहुत सारे टेम्पलेट बनाते हैं, मैंने एक टेम्पलेट बना दिया, बोल लो टेम्पलेट यानी कि स्केलेटन, यानी कि ढांचा, बना बनाया टेम्पलेट दे दिया, उसमें बस आपको अपना लोगो लगाना है, उसमें आप बस अपना लोगो लगाओ और बस थोड़ी बहुत के कंटेंट को चेंज कर दो और बन गई आपकी इमेज। ऐसे पीएचडी टेम्पलेट आप लगा लो, इलस्ट्रेट, आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम करते हो, इलस्ट्रेटर के टेम्पलेट, आप अगर एक्सेल जानते हो, एक्सेल पे अच्छा सा कोई डैशबोर्ड बना दो, एक्सेल के टेम्पलेट्स, मतलब जो टेम्पलेट्स होते हैं आप उसका बिजनेस कर सकते हो, मतलब कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट। आपको बहुत अच्छी फेसबुक एड्स आती है चलाने, फेसबुक एड आती है, आप फेसबुक एड चेकलिस्ट आप बनाओ, क्या बनाओ, फेसबुक एड चेकलिस्ट आप बनाओ, उस चेकलिस्ट को आप बेचो कि भाई फेसबुक पे एड अच्छी चलाना चाहते हो तो ये चेकलिस्ट आपको जीरो से हीरो बना देगी। चेकलिस्ट आप कुछ भी बेचो फेसबुक पे, अपना ऑनलाइन कोर्स बेच दो, आपको कुछ भी करना आता है, आपको फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्टिंग आती है, पेंटिंग आती है, कुछ भी आता है, उसका कोर्स बनाओ, कोर्स को बेच दो, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो। यूट्यूब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, भाई यूट्यूब से, गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हो। ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, यानी कि Amazon फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग वगैरह करके Amazon फ्लिपकार्ट पे ऐड चलाओ, उससे पैसा कमा सकते हो। पीपीसी कैंपेन्स, गूगल ऐड की सर्विसेज को सेल करो, गेट अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब, सबसे आसान तरीका, या फिर अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर लो, मतलब अलग अलग तरीके। इसके अलावा ना जाने क्या अलग तरीके, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो कुछ भी करो, एक बिजनेस का कोर होता है मार्केटिंग, विदाउट मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये याद रखना। बहुत कम कंपनी होती है जो विदाउट मार्केटिंग अपने कपड़े को बेचती है, या बोलो अपने ब्रांड को बेचती है, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। मार्केटिंग इज नेसेसरी, विदाउट मार्केटिंग नथिंग इज पॉसिबल। तो आप मार्केटिंग, आपको बिजनेस आता है, आपको कुछ भी चीज आती है, ठीक है, आपको बिजनेस आता है, प्रोडक्ट बनाना आता है, सर्विस बनानी आती है, उस सर्विस को सेल करो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जो पहले बैनर्स पे प्रमोशन होता है वही तो ऑनलाइन हो रहा है, विदाउट मार्केटिंग तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। जियो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, जियो कितना भी अच्छा जियो सिनेमा को बना ले, जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक पीआर नहीं होगा, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जब तक लोगों को आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता चलेगा, लोग कैसे लेगा आपका प्रोडक्ट, कैसे पता चलेगा ब्रांड के बारे में? ऑफलाइन मार्केटिंग करो चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग करो, ऑनलाइन करोगे तो आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर ऑप्शंस। आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करो ताकि वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। एक मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब जाएगी आफ्टर एआई। देखो लोग कुछ भी बोलेंगे, जॉब नहीं जाने वाली। एक चीज समझो, लोग बोलते एआई वालों को भी जॉब चले जाएगी, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं उनकी भी जॉब चले जाएगी, वेबसाइट बनाते हैं उनकी भी जॉब चले जाएगी, ऐप बनाते हैं उनकी भी जॉब चली जाएगी। नहीं जाएगी, आपको थोड़ी और स्किल्स, अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। आपको डिजिटल मार्केटिंग में एआई का यूज करना सीखो, चैट जीपीटी का यूज करना सीखो, ये सारे टूल्स का आप अपना यूज करना सीखो, आपको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। कैरियर ऑप्शन हर फील्ड में है, आपको देखना आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन कौन सा है। कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना।